नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है मुख्यमंत्री के बंगले का। जी हाँ, मुख्यमंत्री का बंगला भूत बंगला है, ये वक्तव्य की है संजय राउत ने। जी, आज सुबह के भोंगे में संजय राउत के यही विषय था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बन के 2 महीने के ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक वो अपने निवास वर्षा बंगले पर नहीं गए। वर्षा बंगला जो महाराष्ट्र का एक प्रेस्टीज का सवाल होता है हर मंत्रियों के लिए। हर एक मंत्रियों को ख्वाहिश होता है कि वर्षा बंगले में एक बार जाने का मौका मिले, रहने का मौका मिले, मुख्यमंत्री बनूं और वर्षा बंगले का मालिक बनूं। ये हर मंत्रियों का एक ख्वाहिश होता है। देवेंद्र फडणवीस इसके पहले वर्षा बंगले में थे। 2014 के चुनाव में जब मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब वो वर्षा बंगले में थे। 2019 में जिस तरह से राजनीतिक ड्रामा हुआ महाराष्ट्र में, उसके बाद उनको जो है सत्ता से बाहर रहना पड़ा, और सत्ता से बाहर रहने के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और वो भी जो है सीधा वर्षा बंगले पे जाके अपना काम धाम शुरू किए। लेकिन उसके बाद जो स्थिति परिस्थिति बनी उसको लेकर जो है काफ़ी कुछ हुआ है। यानी कि संजय राउत का जो निशाना है वो है एकनाथ शिंदे। उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या नहीं किए। उन्होंने काला जादू तक किया, उन्होंने तंत्र मंत्र तक करवाया, और कहीं ना कहीं ये जो है बात देवेंद्र फडणवीस के कान तक पहुंच चुकी है। वो कामाख्या देवी गए, वहां पर क्या क्या काटे क्या क्या नहीं काटे, कुछ चढ़ावा किए, यानी जानवरों का कत्ल करके चढ़ावा किए, यहां तक कह दिए संजय राउत ने। अब कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को डर लग रहा है कि एकनाथ शिंदे ने वर्षा बंगले के अंदर कुछ काला जादू की है। उन्होंने 2 गज जमीन का फिल्म का नाम जिक्र किया कि बंगले के नीचे, यानी कि जमीन के नीचे कुछ न कुछ कालाकांडी किया गया है, जिससे देवेंद्र फडणवीस डर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को डर लग रहा है कि वर्षा बंगले में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक ग्रहण भी लग सकता है। अब क्या है सही क्या गलत है तो शिंदे साहब भी बता सकते हैं और फडणवीस जी बता सकते हैं, लेकिन संजय राउत ने यह बयान देकर एक तरह से राजनीतिक खलबली मचाई है। और कहीं ना कहीं ये भी लोग मतलब सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आखिर में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बन के आज 2 महीने के ऊपर हो गया, लेकिन वर्षा बंगले पर तो अभी तक एकनाथ संभाजी शिंदे एक नाम ही लिखा हुआ है, यानी मुख्यमंत्री आज भी वही है, ऐसा वहाँ पर दर्शाया गया है। यानी वर्षा बंगले पे अभी भी एकनाथ शिंदे जी हैं, जो इस समय डिप्टी सीएम हैं, और उनके पास काफ़ी कुछ मंत्रालय है और वहीं से वो कामकाज कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि देवेंद्र फडणवीस जो है बंगले में जाने के लिए डर रहे हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी जासूसी होने का आरोप लगा हुआ है कई बार, क्योंकि जांच पड़ताल भी हुई है। महाविकास अघाड़ी जब सत्ता में थी तो फडणवीस जी के ऊपर जासूस करने का भी आरोप लगाया था उन्होंने। उस समय की डीजीपी थी रश्मि शुक्ला, उनके ऊपर भी आरोप लगाया था कि ये लोग फ़ोन टेपिंग करके एक दूसरे का जो है जानकारी अपने पास लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस क्या ये तंत्र विद्या का भी जासूसी की है कि एकनाथ शिंदे जी ने जब वर्षा बंगले पर थे तो क्या क्या किए हैं, क्या क्या कालाकांडी की, कहीं कुछ उनके कान में भनक तो नहीं लग गई है। आखिर में क्यों वर्षा बंगले पर नहीं जा रहे हैं, क्यों वहाँ पर अपना आशियाना नहीं बना रहे हैं, जो एक मुख्यमंत्री का सपना होता है, एक मंत्री का सपना होता है। वर्षा बंगला एक प्रेस्टीज का सवाल होता है, क्यों नहीं जा रहे हैं। अब देखते हैं इसका देवेंद्र फडणवीस जी, मीडिया जरूर उनसे सवाल पूछेगी और देखते हैं फडणवीस जी इसका क्या जवाब देते हैं और शिंदे साहब इसका क्या जवाब देते हैं। हालांकि संजय राउत के बयान पर दोनों भी चिढ़ते हैं, सीएम भी और डीसीएम भी, यानी फडणवीस भी और शिंदे साहब भी बहुत चिढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं बोल भी देते हैं कौन संजय राउत, लेकिन वही संजय राउत है जो रोज का भोंगा जो बजता है, वही संजय राउत है। और कहीं ना कहीं उनका संजय राउत का जो बयान है सोचने के लिए सभी को मजबूर करता ही है।
क्या फडणवीस वर्षा बंगले को फिर से रिनोवेशन के नाम पर वहां कुछ जमीन की खुदाई करवा के कुछ जांच पड़ताल करेंगे? संजय राउत ने तो ये भी कहा कि केंद्र सरकार को, होम मिनिस्ट्री को जो है इसमें आगे आना चाहिए और पड़ताल करनी चाहिए इसकी, आखिर कारण क्या है। तो कारण क्या है वो तो आने वाले समय में जरूर सामने आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2 महीने के ऊपर सरकार हो गई है और बंगले का भी बंटवारा सबका हो गया है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस वर्षा बंगले पर क्यों नहीं गए, ये चर्चा का विषय तो होना ही है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? आप क्या कहेंगे इस विषय पर? हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।